कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन यूके में पाया गया है। इस नए स्ट्रेन के बारे में सीडीसी क्या कहता है, यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल क्या कहता है? क्या इस स्ट्रेन से डरने घबराने की ज़रूरत है? क्या जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई गई है वो इस नए स्ट्रेन के ऊपर असरदार होगी? आज आपको ये सारी जानकारी दें। पहली बात ये कि ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये नए स्ट्रेन में हुआ ये है, ये बताया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कोरोना वायरस था उसमें कई सारी म्यूटेशंस हुई हैं, बदलाव हुए हैं, जिसके चलते ये नया स्ट्रेन पाया गया है। और स्ट्रेन के बारे में अभी तक ये मालूम चला है कि ये इजीली ट्रांसमिसिबल है, यानी कि ये बहुत जल्दी फैलता है। इस समय यूनाइटेड किंगडम की ये पोजीशन है कि जितने भी नए केसेस आ रहे हैं उन नए केसेस में 60% ये नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का पाया जा रहा है। अब इसके बारे में सीडीसी क्या कहता है? सीडीसी ये कहता है कि पहली बात, अभी तक इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो नया स्ट्रेन है इसकी वजह से बीमारी जो है वो ज़्यादा सीरियस इलनेस किसी पेशेंट को हो रही हो, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात, इस वेरिएंट के कारण ज़्यादा मौतें हो रही हों, इस बात का भी कोई सबूत अभी तक नहीं मालूम हुआ है। जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये जो स्ट्रेन है ये जल्दी म्यूटेट कर रहा है, यानी कि जल्दी इसमें बदलाव आ रहे हैं। और इसे डिटेक्ट करने के लिए क्या जो एग्जिस्टिंग टेस्ट्स हैं, जिसके थ्रू आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, जिसके थ्रू कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता है लोगों में, वो जो आरटीपीसीआर है उसको लेकर भी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कहता है कि उसी का इस्तेमाल करके इस नए स्ट्रेन को भी डिटेक्ट किया जा रहा है और डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर ये म्यूटेट होता भी है उसके बावजूद भी जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो उस टेस्ट में अलग अलग तरीके हैं जिससे पता किया जा सकता है कि क्या ये वायरस किसी व्यक्ति की बॉडी में है या नहीं। तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है कि ये वायरस म्यूटेट होते होते इतना म्यूटेट हो जाए कि ये टेस्ट से डिटेक्ट ही ना हो। तो इस बात से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात ये कि ये जो नया स्ट्रेन है क्या इससे फिलहाल डरने की घबराने की ज़रूरत है? तो सीडीसी कह रहा है कि फिलहाल डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? पहली बात ये कि अभी रिसर्च चल रही है कि ये जो नया स्ट्रेन है इसका क्या इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन डेवलप की गई है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो जो वैक्सीन है ये स्ट्रेन उसे इवेड करेगा, यानी कि वैक्सीन का इस स्ट्रेन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस बात का भी कोई सबूत अभी तक नहीं हाथ लगा है। अगर म्यूटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं उसके बाद गंभीरता से इस बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल नहीं। वहीं मैं बात करूँ अगर जम्मू कश्मीर की भी, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी 20 ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया था, जो यूके से वापस हिंदुस्तान आए थे, जम्मू कश्मीर में आए, उन लोगों को क्वारंटीन किया गया है क्योंकि संभावना है, क्योंकि यूके में जितने भी नए केसेस आ रहे हैं क्योंकि उनमें ये नया स्ट्रेन है, इसलिए संभावना है कि उन्हें भी अगर कोरोना वायरस है तो ये नया स्ट्रेन हो सकता है। नए स्ट्रेन होने से फ़र्क अब क्या पड़ता है? फ़र्क पहली बात ये कि ये नया स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा इजीली लोगों में फैल रहा है, फैलाव इसका ज़्यादा है, उस बात से घबराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जितने भी आप SOPs फॉलो कर रहे हैं वो करते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।